सबसे पहले कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरधर धारी
श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में हरि भक्ति विलास क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम फोर्थ विलास, चौथा विलास का श्रवण कर रहे हैं। कल हम भगवान के जो कंटेनर थे, बर्तन थे और कपड़े थे, उसको भगवान के जो क्लॉथ्स है उसको कैसे साफ करना चाहिए, कैसे स्वच्छ रखना चाहिए, इसके बारे में श्रवण कर रहे थे। इसी में हमने श्रवण किया था कैसे ज्वेलरी, डायमंड, कोरल, पर्ल, शंख और दूसरे जो भगवान के बर्तन है उसकी सफाई की जाती है। आज हम टेक्स्ट 63 63वें श्लोक से श्रवण करेंगे। और बाकी के बर्तनों की सफाई कैसे की जाती, ये मनु महाराज बोलते हैं। ताम्रे कांसा रत्यानम प्रपुनः शिक्षाश्चय शौचम यथाधाम कर्तव्यम कर्म लोड का वारी भी। जो भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है डिवोटी, उसको जो तांबे का पात्र है, लोहे का पात्र है, कांसा है, पीतल है, टिन है या लेड है, उनको नींबू के जूस से या नींबू का जूस और पानी और राख से मिलकर साफ करना चाहिए। इसके बाद आगे बोला गया है इसको किसी लेमन का जूस नहीं तो किसी भी खट्टे जूस से, खलते खट्टे रस से उसको साफ किया जा सकता। ऐसे बर्तन जो किसी अशुद्ध व्यक्ति द्वारा या किसी माता जी ने जो जस्ट जिनके बच्चे का उत्पन्न हुआ है, जिनका बेबी डिलीवर हुआ है, या कोई बर्तन हो जो किसी दूसरे शुद्ध व्यक्ति ने उसको यूज किया हो, या ऐसे बर्तन जिनमें कभी शराब रखी गई हो, मदिरा रखी गई, या ऐसे बर्तन जो कभी रक्त से गंदे हो गए हो, इनको 21 टाइम्स शुद्ध करना चाहिए। लेकिन जो बर्तन हैं जो बेल मेटल के बने हैं, वो उनको फायर में गर्म करके भी शुद्ध किया जा सकता है। आगे कहा गया है उसके बाद जो है आगे भी अलग अलग विधि है बर्तनों को साफ करने की। जो कोई पत्थर के बर्तन हो तो उनको गर्म करके शुद्ध किया जा सकता है अगर अशुद्ध हो गए हैं तो, और उसके बाद पानी से धोया जा सकता है। जो लकड़ी के बर्तन है, लकड़ी के बर्तन है वो मिट्टी से
गाय के गोबर से या पानी से साफ किए जा सकते हैं। और जो क्ले पॉट्स हैं उनको गर्म करके भी शुद्ध किया जाता है, गर्म करके फिर पानी से धोते हैं। अगर मिट्टी के बर्तन अगर शराब से, मूत्र से, तूल से या कफ से, पस से, मकस से या सलीवा से अगर दूषित हो गए तो वो किसी भी तरीके से शुद्ध नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा बर्तन, ऐसा पॉट है जो अशुद्ध हो गया है और कई बर्तन को पीछे में रखा गया है, अगर उसको शुद्ध कर लिया तो बाकी ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएंगे। इसके बाद वस्त्रों को शुद्ध करने के, भगवान के जो वस्त्र, तो इसके बारे में लिखा है, ताम त्वम मालिनम पूर्वम अदभी अदभिक्षारैश्चाशोधयत् शुभि शोषा हित्वा वा वायुना वा समारयेत् पन्ना पत्ता मुष्ककौशम दुकुल विका चर्मणाम अल्पशौचे भावेत शुद्धि शोषण प्रोक्षण आदि भी। जो मैले कॉटन के क्लॉथ है वो साबुन से धोके, साबुन और पानी से धोके साफ किए जा सकते। इसके धोने के बाद में उनको सन में और फ्रेश एयर में सुखाना चाहिए। ऊनी वस्त्र, सिल्क के वस्त्र, लीनन और शिप के हेयर से बने वस्त्र जो है, ये केवल इनको धूप में रख देने से, सनलाइट में रखने से पवित्र हो जाते हैं और थोड़ा सा इसमें पानी छिड़कने से वो शुद्ध हो जाते हैं। तान्येवामेध्यालिप्तानि नैनिद्याद् गौर ससप्तिः धन्यकल्का परंकल्की रशिचा फल वल्कल। उसके बाद तुलिकादि उपधानी पुष्प रत्नामवर्णि च शोधात्या तपे किंचित करेर उन्मार्जने मुह काश्चा वारिना प्रोक्ष शुचि एवं उदारेत तानप्यति मलकातनि यथावत परिशोधयत। ऊपर जो क्लॉथ बताए हैं कौन से वाले, वूल, सिल्क, लिनन, शैगी क्लॉथ, या वस्त्र जो भेड़ की बाल से बनाए गए हैं, उनको केवल सूर्य के नीचे रखने से या उसके ऊपर पानी का छिड़काव करने से शुद्ध हो जाते हैं। और आगे इसमें लिखा है कि अगर ऊपर वाले वस्त्र किसी तरह अशुद्ध हो गए हैं तो उनको व्हाइट मस्टर्ड सीड से, सफेद वाले मस्टर्ड सीड से, सफेद वाले सरसों के बीज से, या राइस पैडी के, जो राइस के उसके छिलके रहते हैं धान के, वो उससे, या किसी फ्रूट के, किसी विशेष प्रकार के फ्रूट के जूस से उसके लिए साफ कर सकते हैं। और इसके बाद में ऐसे वस्त्र जो कॉटन से बने हुए हैं, भगवान के पिल्लो, भगवान के क्लॉथ, और जो
क्लॉथ जो है गोल्ड से और सिल्वर से एम्ब्रॉयड, इसमें गोल्ड सिल्वर की एम्ब्रॉयडरी है। उसको सूर्य के सामने कुछ समय तक रखना चाहिए, धूप में रखना चाहिए, और उसको अपने हाथों से रब करके उसको शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद उसको थोड़ा पानी छिटका जा सकता है। इसके बाद आगे जो कृष्ण हिनंदम वतश्च वालानामृतभीरम्भ अम्बशा गौमूत्रेण अस्ति दन्तानः त्वमादनं गौर सरसप। जो मृग की मृग की स्किन है, मृग की छाल है, उसको फ्रेश एयर में ला के उसको साफ किया जा सकता है। जो चामर है वो उसको साफ करने के लिए मिट्टी और पानी से, जल से साफ किया जा सकता है। जो काउच शेल और हाथी दांत के आइटम है वो काऊ के यूरिन से, काऊ के मूत्र से, गाय के मूत्र से साफ किया जा सकता है। और जो लीलन क्लॉथ है वो जो है व्हाइट मस्टर्ड सीड से उसको साफ किया जा सकता है। इसके बाद आगे बोला गया साफ सफाई करने के, वस्त्रों के, भगवान के वस्त्रों की सफाई करने की कई विधियां। जो सब्जियां हैं भगवान के लिए खाने के लिए, फ्रूट्स हैं और रूट्स हैं, वो जो है पानी से, जल से साफ किए जा सकते हैं। जो ग्रास, वुड एंड स्ट्रॉ है उसको, घास की बनी हुई कोई चीजें या लकड़ी की या तिनके की कोई बनी हुई चीजें, भगवान की अगर सेवा में कुछ ऐसी चीज लग रही है तो उसको उसके ऊपर जल छिड़क के उसको शुद्ध किया जा सकता है। व्यक्ति को अपना घर जो है झाड़ू लगा के और फिर उसके ऊपर पोंछा लगा के साफ करना चाहिए। और जो मिट्टी के बर्तन है उसको हीट में गर्म करके उसको शुद्ध किया जा सकता है। इसके बाद में ये सब भगवान से संबंधित अलग अलग आइटम है जो अशुद्ध हो सकते हैं किसी कारण से, तो उनको इस तरीके से शुद्ध किया जा सकता है। अगर कोई वस्तु है जो किसी अशुद्ध वस्तु से टच हो गई तो उसको पानी से और मिट्टी से तब तक साफ कर देना चाहिए जब तक उसका वो दाग नहीं चला जा रहा, उसका स्मेल नहीं चला जा। इसके बाद आगे कहा गया है जो क्लॉथ है भगवान के वो पानी से अच्छी तरह धोने से ही शुद्ध हो सकते हैं। लेकिन कई वस्तुएं अगर बहुत ज्यादा दूषित हो गई तो जो उतना हिस्सा उसको काट के फेंक देना चाहिए। अगर कोई बर्तन कोई डॉग से टच हो गया है, स्पर्श या हड्डी से टच हो गया है, या किसी चांडाल व्यक्ति ने टच कर दिया, कौवे ने टच कर दिया है, तो उसको
सनलाइट, मूनलाइट और एयर खुली उसमें शुद्ध किया जा सकता है। जो सिटिंग प्लेस है या बिस्तर है या वाहन है या नाव है, जो सभी भगवान की सेवा के लिए यूज हो रही, हाउस है, ये सब सनलाइट और एयर से शुद्ध हो जाते हैं। सब्जियां जो है वो पानी में धो के शुद्ध हो जाती हैं और उसके बाद उसके पीलिंग द स्किन, उसके ऊपर छिलका उतार के वो शुद्ध होती है। घी, ऑयल और अदर मिल्क प्रोडक्ट हैं, वो उनके ऊपर जल छिड़कने से शुद्ध होते हैं। बर्तन के ऊपर, उस बर्तन जिस बर्तन में रखे उसके बर्तन के ऊपर जल छिड़कने से शुद्ध हो जाते हैं। उसके अंदर तो पानी नहीं जाना चाहिए, घी, ऑयल और दूसरे मिल्क प्रोडक्ट में। इसके बाद अगर कोई हल्की वस्तु है और वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है तो उसको पानी में डुबोना चाहिए, कंटेनर के साथ में जिस बर्तन में उसको डुबोना चाहिए, और उसमें से फिर जो दूषित पोषण निकाल के फिर उसको पानी में बार बार धोकर शुद्ध किया जा सकता है। इस तरीके से दूसरे आइटम भी शुद्ध किए जा सकते हैं। आगे बोला गया है, प्रणाम प्रणामयात महाविष्णु प्रार्थयन् जनातु वैष्णवः समाहरेत श्री तुलसीम पुष्पादि च यथोदितम। इसके बाद डिवोटी को लॉर्ड विष्णु को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, उनकी परमिशन लेना चाहिए, तब जाके तुलसी का पत्ता और फ्लावर को, पुष्प को तोड़ना चाहिए। इसके बाद बोला गया, स्नानं कृत्वा तु ये केचित् पुष्पं गृह्णन्ति वै द्विजः देवतास्नानं गृह्णन्ति भस्मी भवति काष्ठवत्। अगर कोई ब्राह्मण जो है स्नान करने के बाद गीले कपड़े पहने ही अगर पुष्प तोड़ता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। उसको स्वच्छ वस्त्र पहन के पुष्प तोड़ना चाहिए और भगवान को प्रणाम करके उनकी परमिशन लेके तुलसी पत्र और पुष्प तोड़ना चाहिए। बिना स्नान करे तुलसी पत्ती को तोड़ना, अगर भगवान की पूजा के लिए तोड़ना है तो वो मना है, एक्सेप्टेबल नहीं, स्वीकार नहीं। बिना स्नान किए तुलसी पत्ती को तोड़ना, अगर वो भगवान के लिए यूज करना है। उसके बाद है
अगर कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो गंगा के जो 12 नाम है उनका उच्चारण कर सकता है। गंगा जी के 12 नाम है: नलिनी, नंदिनी, सीता, मालिनी, महापगा, विष्णुपाद विष्णुपाद आराध्य संभुता, गंगा, त्रिपथगामिनी, भागीरथी, भोगवती, जानवी और त्रिदशेश्वरी। ये गंगा जी के 12 नाम है। स्नान करते समय कोई इनका उच्चारण कर सकता है। गंगा के और सारे नामों का उच्चारण करके इस तरीके का ध्यान कर सकता है कि गंगा किस तरह भगवान के चरण कमलों से उत्पन्न हुई। इसके बाद आगे कहा गया है, स्नान करना। अगर किसी व्यक्ति को अपनी एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी आकांक्षा के लिए स्नान करना है या कभी कभी स्नान करना है तो उसको सामान्य जल से स्नान करना चाहिए। तो किसी व्यक्ति की हेल्थ के अनुसार वो गर्म पानी का उपयोग कर सकता है या सामान्य जल का उपयोग कर सकता है स्नान करने के लिए। इसके बाद आगे कहा गया है, आम्ल की, एक बार स्नान करने के जल में आम्ल की भी मिला सकते हैं। आंवला, आम्ल की इज वेरी डियर टू भगवान विष्णु को बहुत प्रिय। इसलिए जो लोग की कुछ इच्छा है जल में आम्ल की मिक्स करके स्पेशली ऑन एकादशी डे स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आगे कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति तुलसी का अपने शरीर से स्पर्श करता है जब स्नान कर रहा है तो उसको सारे तीर्थ स्थानों का उसको फल मिलता है। इसके पश्चात एक्चुअली बहुत सारे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन, तो हम उसमें से कुछ कुछ कर रहे हैं। व्यक्ति को स्नान करने के बाद स्नान करने के बाद फ्रेश क्लॉथ यूज करना चाहिए, स्वच्छ
कपड़े यूज करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र यूज करना चाहिए। उसके बाद वो क्लीन धोती और चादर यूज कर सकते। इसके बाद आगे है, व्यक्ति को स्नान करने के बाद बिना धुले हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। आगे बोला गया है, जो हम भोजन के समय वस्त्र यूज करते हैं और भगवान की पूजा के लिए अगर वही वस्त्र करते हैं तो वो गलत है। इसके बाद भगवान के सामने फटे हुए वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। फटे हुए वस्त्र या जले हुए या कोई वस्त्र जो दूसरे के द्वारा उपयोग में आए हुए, बिना धुले हुए वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। इसके बाद इस तरह स्वच्छ वस्त्र पहनकर व्यक्ति को आसन पर बैठना चाहिए और आचमन करना चाहिए भगवान की पूजा स्टार्ट करने से पहले। जो सन्यासी का आसन है वो सामान्यतः श्वेत कलर का रहता है, और जो दूसरे व्यक्ति यूज करते हैं सिटिंग मेट, वो कोई सा भी आसन यूज कर सकते हैं, और उसकी साइज है स्क्वायर होना चाहिए, 3 फीट चौड़ा होना चाहिए। व्यक्ति को आसन पर बैठते समय प्रॉपरली बैठना चाहिए, और उसके जो दोनों पैर हैं वो पृथ्वी पर रहना चाहिए। उसका शरीर जो है गोपी चंदन तिलक से डेकोरेट होना चाहिए। आचमन करने के बाद में, वैसे आचमन करने से पहले भी तिलक लगाया जा सकता है। इसके बाद अगर भगवान को सैंडलवुड पेस्ट चंदन का लेप किया हुआ है तो वो कुछ उतरा हुआ जो चंदन है वो अपने ऊपर भी लगा सकता है। तो अगर भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है तो उसका जब भी उतारा जाता है तो उसका कुछ पोर्शन अपने ऊपर भी लगाया जा सकता है। जब व्यक्ति तिलक लगाता है तो उसको 12 अंगों में शरीर के 12 अंगों में तिलक लगाना चाहिए, और उस समय ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, ओम माधवाय नमः इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो ये सबको पता ही है कि जब आगे तिलक लगाता है ओम केशवाय नमः, जब नाभि से नीचे तिलक लगाता है तो नारायण नमः, इसके बाद चेस्ट में लगाता तो माधवाय नमः, और
गले के नीचे लगाता है तो गोविंदाय नमः, इस तरीके से 12 जगह पे तिलक लगाना चाहिए। इसके पश्चात कीर्तन मंत्र जो है उसका उच्चारण करना चाहिए, जो भी कीर्तन है। तो जो शरीर पे जो तिलक लगाया जाता है, ये व्यक्ति के सारे इनऑस्पिशियसनेस को दूर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति तिलक नहीं लगाता है तो उसके द्वारा किया गया सारा यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। तो व्यक्ति जो है, जो वैष्णव है, वो ये 3 लाइन वाला तिलक नहीं लगाते, वैष्णव ऐसा तिलक लगाते उदपुंड। तो जो व्यक्ति इस तरह तिलक नहीं लगाता वैष्णव तिलक, वो अशुद्ध माना जाता है। इसके बाद वैष्णव को भगवान की जो गार्लिंग प्रसाद है उसको भी स्वीकार कर सकता है। उनके 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 चंदन को, उनके द्वारा जो चंदन लेप उतरा हुआ था उसको भी स्वीकार कर सकता है। तो तिलक का इतना महत्व है कि शास्त्र तो बोलते हैं कि जिसने तिलक नहीं लगाया उसको देखना नहीं चाहिए। आगे वर्णन है अगर कोई व्यक्ति चांडाल परिवार में भी उत्पन्न हुआ है, अगर उसका तिलक है, चाहे वो चांडाल परिवार से भी, लेकिन उसको शुद्ध माना जाएगा अगर उसने वैष्णव तिलक लगा रखा है। इम्प्योर, अशुद्ध नहीं माना जाएगा। लक्ष्मी जी भी तिलक में निवास करती है, यश और मुक्ति भी तिलक में निवास करती है, और श्री हरि भी पर्सनली तिलक में निवास करते हैं। जो तिलक, दोनों लाइन जो तिलक की लगाते हैं, इसके बीच में श्री लक्ष्मी जी और श्री जनार्दन जी का निवास स्थान है। दोनों तिलक के दोनों बीच में लक्ष्मी जी और जनार्दन जी का निवास स्थान। ये तिलक को, इस प्रकार के तिलक को ऊर्ध्व पुंड्र बोल कहते हैं। आगे बोला गया है, अगर कोई व्यक्ति अशुद्ध भी है और दुर्व्यवहार भी करता है और मन से कुछ पाप भी करता है, तो भी
अगर उसकी बॉडी तिलक से डेकोरेट है तो प्योर शुद्ध हो जाता है। तो व्यक्ति जब तिलक लगाता है तो उसको मिरर में देख के जो तिलक लगाता है जल से लेकर, उसको तिलक को नाखूनों से टच नहीं होना चाहिए, शरीर के नाखूनों से तिलक टच नहीं होना चाहिए। एक तिलक जो 5 इंच लंबा होता है वो उत्तम माना जाता है। जो 4.5 इंच का तिलक है वो मध्यम माना जाता है, और जो 4 इंच का तिलक है वो कनिष्ठ माना जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति अपनी ऊपर नियमों के अनुसार तिलक लगा सकता है, लेकिन तिलक लगाते समय उसको नेल नाखून नहीं टच करना चाहिए। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, बहुत भाग्यशाली, वो तिलक लगाते हैं, वो भगवान के लोटस फीट जैसा लगता है। दो पैर लाइन भगवान के लोटस फीट, चरण कमल के समान लगता है। और किसी तरीके से जो तिलक लगाया जाता है किसी भी गलत तरीके से, ये सब व्यर्थ जाते हैं। तो व्यक्ति को जो तिलक लगाना चाहिए तो टिप ऑफ द नोज यहां से लगा के ऊपर तक जाना चाहिए, नीचे से के ऊपर जाना चाहिए। नीचे से ऊपर लगाना चाहिए तिलक। और दोनों दोनों पैरेलल लाइन की भी स्पेस रहना चाहिए। तिलक जो यहां से नाक के ऊपर शुरू होता है और ऊपर हेयर तक जाता है, यहां तक जाता है, हेयर को टच करता है, और दोनों लाइन के बीच स्पेस होता है, ये लॉर्ड हरि का टेम्पल कहलाता है। भगवान हरि का टेम्पल है। ब्रह्मा जी लेफ्ट हैंड पे निवास करते हैं, सदाशिव राइट हैंड पे, और विष्णु जी बीच में निवास करते हैं। तो बीच में कुछ और चीज नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब सेवा अपराध माना जाता है अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा बिना तिलक लगाए, या गलत तरीके से तिलक लगाए। इसके बाद आगे कहा गया है, रिंग फिंगर से तिलक लगाना चाहिए, मिडिल फिंगर से भी लगा सकते हैं। अलग अलग फिंगर से लगाने के लिए अलग अलग उंगली से लगाने का अलग अलग फल है। तो तिलक जो है, तिलक के लिए जो क्ले है, मिट्टी है, वो कई जगह से कलेक्ट की जा सकती। वेंकट हिल तिरुपति से, श्री रंगनाथ के मंदिर के वहां से, उस क्षेत्र से, पूर्व क्षेत्र से, द्वारका क्षेत्र से, हम लोग द्वारका क्षेत्र से इकट्ठी करके जो गोपी चंदन लगाते हैं। प्रयाग की भी मिट्टी लगाई जा सकती है तिलक के रूप में, नरसिंह क्षेत्र की, वरा क्षेत्र की, वृंदावन की मिट्टी भी लगाई जा सकती है तिलक के रूप में।
हमें प्रभुपाद ने गोपी चंदन से तिलक लगाने के लिए कहा गया। कोई अगर व्यक्ति अगर किसी को गोपी चंदन दान में देता है कि वैष्णव को, तो उस वो वैष्णव के 100 जनरेशन पीढ़ी जो है, 100 जनरेशन 100 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। इसके बाद कहा गया है कि जो गोपी चंदन है, अभी सभी चंदन लगाने के ऊपर हो रहा है सारा के सारा, तो गोपी चंदन है, इसमें जो फ्रेग्रेंस रहती है, इसकी जो सुगंध रहती है, भगवान को प्रिय, ये स्वर्ग के पुष्प में भी इसकी सुगंध नहीं मिलती। नंदन कानन के वन में इस तरह की पुष्प की सुगंध भी उतनी नहीं होती जितनी गोपी चंदन की होती। ये गोपी चंदन की कलर, टेक्सचर और इसकी शुद्धता कहीं भी नहीं पाई जाती। गोपी चंदन इतना शुद्ध माना जाता है। इस तरह से जो व्यक्ति अपने शरीर को द्वारका से प्राप्त चंदन से डेकोरेट करता है, सजाता है भगवान के लिए, उसके कई जन्मों के जो फल है, कई जन्मों के जो पाप कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद अब आगे वर्णन किया गया गोपी चंदन की और भी महिमा है। और अगर गोपी चंदन नहीं है तो तुलसी के पौधे के नीचे की मिट्टी भी लगा सकते हैं। अगर गोपी चंदन नहीं है तो वो पवित्र मानी जाती है। उसका भी काफी महत्व है। तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है, कई लोग भगवान के शंख चक्र पद्म गदा को भी शरीर में लगा के अपने शरीर को डेकोरेट करते हैं। तो जो व्यक्ति उस डिवोटी का सम्मान करने में फेल हो जाता है, जिसने अपनी बॉडी को तिलक से सजाया हुआ है, उसके जो जो भी पुण्य कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से जिस व्यक्ति ने अपने बॉडी को, अपने शरीर को इन तिलकों से सजाया हुआ है, उसके पास ये यमराज नहीं आते।
तो जिसने अपनी शरीर को स्पेशली कृष्ण के चिन्हों से, शंख चक्र पद्म गदा से सजाया हुआ है और पूरे शरीर को मंदिर जैसा डेकोरेट किया है, उसके अंदर गंगा, गया, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर जैसे तीर्थ उपस्थित रहते हैं। तो जिसने गोपी चंदन से अपने शरीर को कृष्ण के शस्त्रों से सजाया हुआ है, अलग अलग शंख चक्र पद्म गदा से, उसको तीर्थ स्थान जाने की क्या जरूरत है? उसका शरीर तीर्थ स्थान। इस तरह से शरीर को सजाने के लिए भी, गोपी चंदन सजाने के लिए कई महत्व की चीजें बताई गई है। श्री हरि उस शरीर में निवास करते हैं जिसने शरीर में अपने गोपी चंदन से भगवान के शंख चक्र पद्म गदा को अपने शरीर पे चिन्ह बना रखे। इसके पश्चात तुलसी बीड़ पहनने की महिमा है। भगवान के द्वारा पहने गए हार को, उनकी गार्लेंड को पहनने का भी महत्व है। जो भगवान कृष्ण को हार पहना गया उसको कोई व्यक्ति पहनता है, वो भगवत धाम जाने के योग्य है। जो व्यक्ति तुलसी बीड़ पहनता है जो भगवान हरि को ऑफर की गई है, वो टॉप मोस्ट वैष्णव है। लेकिन ये तुलसी बीड़ जो है पहले भगवान को ऑफर करके ही पहनना चाहिए, उनके चरणों में ऑफर करना चाहिए, तभी तुलसी जाके तुलसी का महत्व होता है। तुलसी माला पहनते समय प्रार्थना यह होनी चाहिए कि हे तुलसी देवी, आप कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। मैं मैं आपको अपने गले में पहनना चाह रहा हूं जिससे मैं भगवान हरि का प्रिय बन सकूं। जैसे आप हरि को प्रिय है, तुलसी देवी की प्रार्थना और जब ये तुलसी बीड़ पहनते हैं, जैसे आप हरि को प्रिय है और कृष्ण के सारे भक्त आपको सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से मुझे भी आप अलाउ करें कि मैं भी कृष्ण का प्रिय बन सकूं। ये तुलसी माला पहनने के समय ये ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह वैष्णव को पहले तुलसी माला को प्रार्थना करनी चाहिए, फिर इसको कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करके फिर अपने गले में पहननी चाहिए। ये प्रॉपर एटिकेट है तुलसी माला पहनने की। तो जो गले में तुलसी माला नहीं पहनता है वो भगवान का भक्त नहीं कहा जाता है।
तो जो व्यक्ति तुलसी माला पहनने में फेल हो जाता है, वो अपराधी बन जाता। तो अगर कोई भगवान का भक्त है, तुलसी माला गले में पहनना चाहिए उसको। तो भगवान इससे बोलते हैं विष्णु धर्मोत्तर में कि इसमें कोई संशय नहीं कि जो तुलसी माला पहनते हैं गले में, वे अंत में मुझे प्राप्त करेंगे, मेरा आश्रय प्राप्त करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया, तुलसी जो मेरी भक्त है उसको स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात कहा गया है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने वो तुलसी बीट की माला पहने की जो भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित है, उसको पहन रखा है, तो उसको 10,000 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। आगे बोला गया, तुलसी काष्ठा माला भीर भूषितो ब्रह्मते यदि दुष्पनाम दुर्निमत्तंच न भयम शास्त्र जमा कवचित। किसी व्यक्ति के गले में तुलसी माला देखकर यमदूत भाग जाते हैं। इसके बाद आगे का आता है वर्शिपिंग द स्पिरिचुअल मास्टर। तो भगवान कृष्ण की पूजा करने से पहले भक्त को ग्रीट करना चाहिए अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनको श्रद्धा और भक्ति के साथ में उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। एक को लिखा है आगे, ये उचित नहीं कि कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर के पास खाली हाथ जाए। उसके हाथ में चाहे फ्लावर हो, गार्लैंड हो, कुछ होना चाहिए उसके। जैसे कोई व्यक्ति बड़े किंग के पास, राजा के पास जाता, खाली हाथ नहीं जाता, कुछ उसके लिए लेके जाता। तो पहले भगवान पर्सनली बोल रहे हैं, पहले फर्स्ट वन शुड वर्शिप हिज स्पिरिचुअल मास्टर एंड देन ही शुड वर्शिप मी। भगवान बोल रहे पहले स्पिरिचुअल मास्टर की वर्शिप करके फिर मेरी वर्शिप होना चाहिए। इसलिए सारे इस्कॉन मंदिर में जो सुबह गुरुवाष्टकम होता, पहले मंगल आरती होती स्पिरिचुअल मास्टर की, उसके बाद में भगवान। कोई व्यक्ति उसके स्पिरिचुअल मास्टर के सामने, गुरु के सामने किसी और की पूजा कर रहा है, तो वो उसको पूजा का कोई विशेष फल नहीं मिल पाएगा। इस तरह से ये और भी स्पिरिचुअल मास्टर की महिमा है। तो अभी समय हो गया है, आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। एक्चुअली इसमें काफी सारे विधि विधान है, तो हमें उसमें से कुछ कुछ चुन के ही उन्हीं विधि विधानों का डिस्कशन कर रहे हैं।
जो जिसको हम अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है, तो ये स्पिरिचुअल मास्टर का कल और हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से और आगे हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या क्या विधि, क्या सीक्वेंस। आज के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं, समय भी हो गया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज का कोई प्रश्न होगा तो हम कल की क्लास में लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।